बताओ भाई। भाई क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है जीवन? माइक थोड़ा पास ही लगाएं, ये लो लगा दिया। पेडागोजी, मैथ पेडागोजी की क्लास कब होगी? देखो, मैथ पेडागोजी की क्लास आपकी अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, परेशान ना हो। हमने आपसे कहा है मई एंड तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका जो कंटेंट वाला सब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट करा दें। ओके, वो हम कंप्लीट करा दें। बड़े शुरुआत करें। टॉपिक चल रहा था अपना अलजेब्रा, बीज गणित हम पढ़ रहे हैं। एक सवाल मैंने आपको दिया था, होमवर्क सवाल था। सवाल कुछ यूं था कि यदि x बराबर 3 + √8 है, देन फाइंड x³ + 1/x³। ये था आपका सवाल। इस सवाल को देखो भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। बड़ा ही टाइट स्केड्यूल है बिल्कुल भाई, तभी इस वजह से आपकी मैथ की क्लास अभी नहीं हो पा रही है। बताओ क्या आंसर होगा सवाल का? मैंने कल आपको बताया, इस तरह का प्रश्न आपके जब सामने है, ये प्रश्न आपको दिख रहा है, इस तरह का नंबर जब दिख रहा है, तो यहां पे आप देखोगे इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 8 आएगा, और 9 और 8 का डिफरेंस होता है 1। ऐसा जब भी आपको नंबर दिख रहा है, आप सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3 - √8। कल समझाया था कैसे होता है ये, है ना? रेशनलाइजेशन कर दिया बस। आप बोलोगे सर लो मैं करके दिखा देता हूं, 1/3 + √8, रेशनलाइजेशन की विधि 3 - √8/3 - √8। ठीक है भाई, क्लियर है? जब इसे तुम सॉल्व करोगे, नीचे फॉर्मूला बन गया a+b, a-b क्या होता है, a² - b²। तो 1/x = 3 - √8/3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। 9 में से 8 गए, एक बचा, तो सीधे मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, x + 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √8 + 3 - √8। √8 से √8 गया, x + 1/x = आ गया 6। बस भाई, अब तुमको कौन रोक सकता है? हमने एक लिखाई थी, क्या लिखाया था कि x + 1/x = a, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, a³ - 3a। सीधे इसमें पुट कर दो वैल्यू। 6 का क्यूब आ गया 216, 6 × 18, 18 माइनस कर दो, आंसर आ गया 198। इस सवाल का उत्तर है। क्यों नहीं कर पा रहे थे गुरु? किसका हो रहा था, किसका नहीं हो पा रहा था? मैथ पेडागोजी की क्लास कब होगी? अरे भाई हो जाएगी, हो जाएगी प्रभु, हो जाएगी। सुबह से शाम तक पूरा का पूरा आपका समय खाली पड़ा है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक तुम्हारी क्लास है। 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे तुम्हारी क्लासें चल रही है नॉन स्टॉप। जितनी क्लासेस हो रही है उतना नहीं पढ़ रहे। हाँ, बढ़े आगे। चलिए एक प्रश्न लिखिए, देखें आप में से कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। इफ यदि x = √a + 1/√a and y = √a - 1/√a, then find। तो फाइंड करिएगा x⁴ + y⁴ - 2x² y²। करो। आइए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे आप इतने हिस्से को देख रहे हो, x⁴ y⁴ - 2x² y², इसका मतलब ये x² - y² का होल स्क्वायर है। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो यहां से वैल्यू निकालो x² की। x² क्या हो जाएगा भाई, √a का स्क्वायर a + 1/√a का स्क्वायर a + 2 × a × b, मतलब √a से अंडर रूट कट गया, ये आ गया। y² = क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर a + 1/√a का स्क्वायर a - 2ab -2 आ गया। x² - y² मतलब इस वाले में से इसे घटा दो, a + 1/a + 2 -a - 1/a और +2। जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, सब कुछ कट गया। क्या बचा, 4 बचा, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 का स्क्वायर, आंसर आ गया 16। बताओ भाई कहां दिक्कत आ रही है, किसका सवाल नहीं आ रहा है? बोलो। ऐसे हमारे परेशान बच्चे हैं, मैंने कल बोला था ना उतावले, ये बच्चे हमारे उतावले हैं, हर चीज में उतावलापन है। सर जी
तुम्हारी मात्र और मात्र मैथ पेडागोजी के अलावा सारी क्लासेस लग रही हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैडम पढ़ाएंगी, ठीक है। सर कितना सिलेबस रह गया है सर? सर ऐसे कैसे रहेगा सर? क्या है सर? ये सर वो सर ये फलाना ढिमकाना ढींगा। ऐसे कैसे बेचैन हो लेते हो तुम? ईश्वर ने शक्ति दे रखी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। फाइंड करिए ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। आप बोलोगे सर खोपड़ी फट गई हमारी। करो। ठीक है भाई, करिए सवाल को। और रही रिवीजन की बात, बेटा रिवीजन तुम खुद करोगे। मास्टर पढ़ाता है क्या 4 बार तुमको एक टॉपिक को? कैसी बातें कर रहे हो यार? हैं? कहां से आए हो? जंगल से तो नहीं आए हो? पहली बार तो नहीं देख रहे किताबें क्या होती हैं? हैं? पहली बार मोबाइल चलाना तो नहीं यूज किया? बताओ जल्दी से। अब देखो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ए और बी वेरिएबल है, इनकी कुछ वैल्यू मान लूं। बेटा फंस जाओगे वैल्यू मानने के चक्कर में। मान तो लोगे लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई वैल्यू फिट बैठेगी भी और कोई वैल्यू फिट नहीं बैठेगी। जैसे आप कह रहे हो सर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर बराबर है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 4 बनाना, ए क्यूब और बी क्यूब को 8 बनाना कैसे कर पाओगे? नहीं होगा ना। बताओ भाई, है ना? समझ पा रहे हो भाई? तो आप इस बात को समझेंगे, यहां पे आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला अगर याद नहीं है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे पुट करने और कुछ नहीं। ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो बेटा आप इस सवाल को कर लोगे। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तुक्का मार देना। आंखें बंद करना, ईश्वर को साक्षी मानना और तुक्का मार देना। ए क्यूब मतलब ए की पावर 6, बी क्यूब मतलब बी की पावर 6। सीधी बात है, बी स्क्वायर का क्यूब तो यही होगा, ए स्क्वायर का क्यूब ये हो गया। या मैं ऐसे लिख देता हूं 3a की पावर बी स्क्वायर 3 बी की पावर 4 प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर किया तो ए क्यूब का स्क्वायर 6 बी क्यूब का स्क्वायर 6 प्लस 2 ए क्यूब और बी क्यूब। यहां से ये दोनों कट हो गए भाई, बराबर का साइन था। इसको देखो, आप बोलोगे सर 3a स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 ए क्यूब और बी क्यूब। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट हो गया और यहां ए बी बचेगा। ए बी इसके नीचे ले आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये आ गया 2/3। मुझे फाइंड क्या करना था? इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इसे जरा सॉल्व करो, ए का मल्टीप्लाई, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी होगा। आंसर आ गया 2/3। ये सवाल बेसिक से ही होगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। इस सवाल को सॉल्व करने में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे आप। दीप्ति जी पूछ रही हैं जितना आप पढ़ा रहे हो क्या उतना पढ़ लूं, उतने में मेरा मैथ हो जाएगा? नहीं बेटे, नहीं हो पाएगा, इतने में नहीं होगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको तमिलनाडु 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 में जो किताबें चलती हैं उन किताबों को पढ़ना होगा। केरल में जो किताबें चलती हैं स्कूल में उन्हें पढ़ना होगा। ऐसे नहीं होगा भाई, आपको साउथ के जितने भी राज्य हैं उनके स्कूल की चलने वाली किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो काफी नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से तो आएगा ही नहीं पेपर में, चिंता मत करो। हम आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं। कैसे बच्चे हैं यार, कहां से आए हो तुम हैं और क्यों आए हो इस बैच में? देन फाइंड। चलो अब सेकंड टाइप के सवाल जिसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। करिए इस प्रश्न को, जल्दी जल्दी उड़ाइए। देखो यार, आपको मैं एक बात बताता हूं, पास होने वाले बच्चे में और फेल होने वाले बच्चे में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? आप बोलोगे सर ये कम पढ़ता है, ये ज्यादा पढ़ता है। ये भी नहीं है। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप लोग इतनी सीडीपी पढ़ते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, बाकी तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो। साइकोलॉजी से बड़ी कोई चीज नहीं है। इंसान के अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका दिमाग। आपका हाथ भी चल रहा है तो आपके दिमाग की वजह से, आप पढ़ पा रहे हो तो आपके दिमाग की वजह से, आप सोच पा रहे हो दिमाग की वजह से, कर पा रहे हो दिमाग की वजह से। मतलब सबसे ताकतवर अगर कुछ है इंसान के अंदर वो उसका दिमाग है, बाकी इंसान कुछ भी नहीं है, यहीं से चल रहा है सब कुछ। तो सारा खेल किसका है पता है तुमको? सारा खेल है एटीट्यूड का, सारा खेल है साइकोलॉजी का। केवल फेल और पास होने वाले बच्चे के बीच में एटीट्यूड का अंतर है। इस बच्चे में एटीट्यूड है, इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है, इस बच्चे के अंदर करने का कुछ जिगरा है, ये चिंतित है, परेशान है, डरा हुआ है, उतावला है। ये सारे गुण इसके अंदर मिलेंगे आपको। जितने भी गुण हैं फेल होने वाले, यदि सारे गुण आपके अंदर हैं तो बधाई हो, आप अगले एग्जाम में फेल होने वाले हो, उसके अगले एग्जाम में भी फेल होने वाले हो, आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे।
आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। और दूसरा, जो बच्चा पास हो रहा है, जो बच्चा पास हो रहा है ना, कभी एक काम करना, आपके घर में चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, या कहीं दूर के संबंधी जो भी सिलेक्टेड हो, चाहे भैया हो, चाहे दीदी हो, या कोई भी हो, आप एक काम करना, जब वो सिलेक्टेड हो गए, आप उनके पास जाके एक बार पूछना आपका रोल नंबर क्या था। उन्हें उनका रोल नंबर याद रहता है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उनको उनका रोल नंबर भी याद रहता है, क्योंकि वो लोग सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। अब ये सत्यानाशियों को रोल नंबर भी याद नहीं होगा, इनसे पूछ लो तुम्हारा रोल नंबर क्या था सीटेट का, कहते सर मेरे तो 3 नंबर से पेपर रुक गया। अबे गधे, तेरा रुकेगा ही। अबे आधी अधूरी तैयारी करके जा रहे हो, तुक्के भी मारोगे तो भी तुम्हारे कम से कम 70 सवाल सही हो जाते हैं, 75 सवाल सही हो जाते हैं तुक्कों से भी। लेकिन ये क्रैक नहीं कर पाते। सीटेट तुम देख पा रहे हो यार, सीटेट के अंदर ऐसा एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस एग्जाम को बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, वो भी पास नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? रीजन ये डरते ज्यादा है, करते कम है। डर डर के करोगे तो क्या करोगे भाई? अब इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न आपके सामने है। अब कभी भी एग्जाम में प्रश्न किया करो, या मान लो प्रैक्टिस करो, जैसे मैं हूं तुम्हारी जगह, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने ये सवाल है, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे बनाएंगे। सर नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी सी, अगर बी सी को मुझे इकट्ठा करना है तो मेरे सामने कुछ फॉर्मूला होता है, 2ab आ रहा है दिमाग में, कुछ चल रहा है। तो मैं कहता हूं कि सर मैं एक काम करूं, बी सी को एक तरफ कर दूं, मैं ऐसे कर देता हूं सर बी प्लस सी, ए को इधर ले गया तो माइनस ए। कर सकते हैं भाई। दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं तो ये हो गया, ले भाई लिख देता हूं एक एक स्टेप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये हो गया ए स्क्वायर। हाँ कि नहीं भाई, बताओ मुझे। तो अगर मैं 2bc को इधर ले जाऊं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2bc। मतलब मुझे पता चल गया बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर माइनस 2bc लिख सकता हूं। अगर मैं लिख सकता हूं तो इसमें लिख दूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस bc, और यहां मैंने बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दी वैल्यू। लो भाई, एक एक चीज लिखूंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर बेटा कमी तुम में है। दोनों को जोड़ दिया तो 2a स्क्वायर हो गया, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस बी सी, अपॉन में बचा ए स्क्वायर माइनस बी सी, दोनों कैंसिल आउट हो गए, सवाल का उत्तर आ गया 2। सवाल का उत्तर क्या है? 2। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए, कभी भी मैथ को जब सॉल्व किया करो, आपका क्या है, बड़ा आसान सवाल है। 8th क्लास तक का मैथ आपसे पूछा जाता है, 8वीं क्लास तक का। 8वीं पास किए हुए जमाना हो गया आपको। आप तब क्या कर रहे थे 8वीं क्लास में? आप जरा अपनी मार्कशीट उठा के देखो, क्या 8वीं में आपके 0 नंबर आए थे मैथ में? क्या 9th क्लास में आपके 0 नंबर आए थे? क्या 10th क्लास में आपके 0 नंबर आए थे? तो कहां भाई, ताकत कहां भूल गए भाई? तुम पढ़ लिख के ही तो पास हुए होगे, तुमने कॉलेज में भी तो पढ़ाई लिखाई करी होगी, इतने कमजोर खुद को क्यों मानते हो? जब भी अपने मन के अंदर आप ये कहते हो ना, मेरे को डर लग रहा है, मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप यकीन मान लो आपके दिमाग में ये फीट हो गया कि आप लायक ही नहीं हो। अब जैसे एक गड्ढा है जिसको आपको नाकना है, भाई नाकते वक्त अगर आपने सोचा ना मैं गिर जाऊंगा इसमें, तो फिर तुम गिर ही जाओगे। कैसे समझाएं आपको? दूसरा तरीका, जो थोड़ा सा चीता किस्म का लड़का होगा, वो वैल्यू पुट करके सवाल को मुश्किल से 2 सेकंड में सॉल्व करेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करिए वैल्यू, ए बी और सी, इनकी वैल्यू पुट करो, कुछ भी रख दो, इन तीनों का सम 0 के बराबर है, रखो भाई वैल्यू। आप बोलो सर मैं इसे 1 मान लूं, इसे 1 मान लूं, इसे -2 मान लूं, हो जाएगा 0। इसे -1 मान लूं, इसे 0 मान लूं, इसे 1 मान लूं, हो जाएगा 0। इसे 2 मान लूं, इसे 2 मान लूं, इसे -4, -2, इसे +2, इसे 0, हो जाएगा। जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, या इसे 1 मान लो, इसे -3 मान लो, इसे 2 मान लो। तुमको कैसे भी करके 0 प्रूव करना है, इन तीनों की कुछ वैल्यू रखनी है और 0 प्रूव करना है। अब ऐसी कोई महान आत्मा होगी धरती पे, जैसे आप भी हो सकते हो, आप बोलोगे सर अगर मैं इसे भी 0 मान लूं, इसे भी 0 मान लूं, इसे भी 0 मान लूं। अब ये कौन है जो ये करेगा, जिसका दिमाग ऐसे चलता होगा कि सर इसे भी 0 मानूं, इसे भी 0 मानूं, इसे भी 0 मानूं? ऐसे बच्चों पे होती है स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा। ये हैं वो बच्चे जिन पर स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है। ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटे, कर दे पूरा खानदान खराब। एक झटके में सवाल सॉल्व हो रहा है, पहली वाली वैल्यू पुट कर लो, सेकंड नहीं लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में। यही कर दो, -1 का स्क्वायर 1, 0 1, ऊपर आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1, b इंटू सी 0, 2/1, आंसर आ गया 2। ये लो खत्म। लिखो एक और ऐसे ही सवाल, समझा समझा के भाई साहब हम पागल हो गए, हमारा बालक नहीं समझ रहा। एक और लिखो ऐसे ही सवाल, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। लेना कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, अगर आपका
ऐसा कुछ भी मत मान लेना कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो ये अनआइडेंटिफाई, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या नॉट डिटरमाइन, हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी हमको गलत वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे ये जीरो बन जाए। ओके, जो मन चाहा वो रख दो, इसे 1 मान लो, इसे -1 मान लो, इसे 0 मान लो, जो तुम्हारा मन चाहे वो रख दो। छोटी वैल्यू मैंने मान ली। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 1 का पावर 4 1, -1 की पावर 4 1, 0 की पावर 4 0, अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 0, 2/1, आंसर आ गया 2। क्या है सवाल में जो नहीं कर पाओगे? अरे भाई तुम सब भूल गए बेटा, आपके अंदर जो ताकत थी, जो क्षमता थी, सब भूल गए, पता नहीं कहाँ खो गई है। a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a - 3b प्लस 5c/k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करो, बताओ। बोलो क्या होगा सवाल का उत्तर, सवाल को सॉल्व करो। आप एक बात बताओ, यहां पे आप देख पा रहे हो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, कुछ भी वैल्यू रख दो। आप बोलो सर अगर ए, यहां साफ पता चल रहा है ए इजिकल टू 2 है, बी इजिकल टू 3 है और सी इजिकल टू 4 है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, इसका मतलब 1 इजिकल टू 2a, 2 इंटू 2 -3 में लिख देता हूं यार, बच्चा फिर भी बोलता है, अपॉन के। तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। करो भाई, 4 - 6 प्लस 20, 18 आंसर है सवाल का। ठीक है भाई, हो जाएगा, बड़े आगे। अरे यार हमारी भी हालत खराब हो गई है। 9 आएगा, क्या करते थे साजना, ये लो भाई 9 आएगा, 15 आंसर आ रहा है, 15। ठीक है, क्लियर। चलो एक और लिखो ऐसे ही प्रश्न। इफ a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बताओ भाई के की वैल्यू बताओ। करें, देखो अगर इस प्रश्न को अगर आप देखोगे, पिछले प्रश्न में बच्चा कह रहा है सर कॉन्सेप्ट दो, अरे मर गए भाई साहब। a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है। ये बराबर कब होगा, जब a की जगह 2 होगा, b की जगह 3 होगा, c की जगह 4 होगा, तभी तो ये आपस में तीनों बराबर होंगे। यही तो छोटी बात समझो, कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हारा, ईश्वर की कृपा है तुम्हारे ऊपर। लो a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू, मैंने माना ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके, और ये k के बराबर है, तो मैं इसे k के बराबर लिख दूं, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी इज इक्वल टू सी के। ठीक है भाई, b प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो b प्लस सी इज इक्वल टू ए के, c प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो c प्लस ए इज इक्वल टू बी के। ऐसा आ गया। अगर इन तीनों को आपस में मैं जोड़ दूं तो देखो a प्लस बी ये जुड़ गया, एक एक स्टेप लगेंगे बेटे, चिंता ना करो, b प्लस सी और c प्लस ए, और इधर ये तीनों जुड़ गए, a के प्लस b के प्लस c के। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू के कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहाँ 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से कट आउट हो गया, k इज इक्वल टू 2। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको यहाँ वेरिएबल नजर आ रहे हैं a, b और c, यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको दिया है a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी, और ये आ रहा है k के बराबर। यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मुझे एक बात पता चल रही है कि सर अगर मैं 1 1 1 रख दूं तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 2 आ गया। ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर। ये कब होगा, जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, a बराबर b बराबर c, चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कितना भी रखो। बताओ आ रही है बात समझ में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे चाहे मैं 1 1 रखूं, 2 2 रखूं, कुछ भी रखूं, k की वैल्यू 2 ही आएगी। यही सवाल का उत्तर है। 5 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। भाई आवाज कम आ रही है क्या, बच्चा कह रहा है आवाज कम आ रही है।
लिखिए अगला प्रश्न। इफ a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c एंड c की पावर z इज इक्वल टू a, देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड करके बताओ। चलो, आवाज तो ठीक आ रही है ना? फिर कौन है ये बच्चा जो कह रहा है आवाज नहीं आ रही है? कौन तेरे कान में चीख के गया? सही तो आ रही है आवाज। आओ भाई, करो सवाल को सॉल्व। ये रहा प्रश्न आपके सामने। a की पावर x इजिकल टू बी, b की पावर y इजिकल टू सी, c की पावर z इजिकल टू a। मुझे x y z की वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे, कैसे होगा? अगर a की पावर x इजिकल टू b है तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा? b की पावर 1 अपॉन x। b इजिकल टू क्या होगा? c की पावर 1 अपॉन y। c इजिकल टू क्या होगा? a की पावर 1 अपॉन z। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं, a इंटू बी इंटू सी, तो यहां भी हो जाएगा a। ये लो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा नियम है। a की पावर n इंटू बी की पावर n जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, लेकिन उसके लिए बेस सेम होना चाहिए भाई। यहां पे बेस सेम नहीं हो रहा, उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, तो m प्लस n हो जाएगा। ना, चलो, यहां पे लिखा a की पावर इज इक्वल टू बी की पावर 1 अपॉन एक्स। एक काम करते हैं, यहीं से करते हैं। a की पावर x इज इक्वल टू अगर b है तो b की जगह पुट कर देते हैं a की पावर x, तो बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x इंटू वाई, और ये आ जाएगा c के बराबर। अब जो c है उसकी पावर z है, तो c की पावर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की पावर x इंटू वाई z इज इक्वल टू आ जाएगा a। तो a की पावर x y z इज इक्वल टू a, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब आप समझो, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 आ गया। वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। यहाँ मेरे को वेरिएबल नजर आ रहे हैं क्या? a b c और x y z। यहाँ हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर हम a b c को बराबर मान लें, इसको मैं 1 लिख दूं, इसको मैं 1 रख दूं और इसको मैं 1 रख दूं। अगर मैं बराबर मान दूं, 1 1 1 इनकी वैल्यू पुट करूं और x y z की जगह कुछ भी रख दूं, इसे 2 रख दूं, इसे 3 रख दूं, इसे 4 रख दूं, या इनको भी बराबर रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आप बोलोगे सर a की पावर x बराबर b, तो इसका मतलब ये तो 1 के बराबर ही हो गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? बताओ। तो इसका मतलब मुझे इनको भी सेम रखना पड़ेगा, मुझे इनको भी सेम रखना पड़ेगा, 1 1 और 1। यहां पर बस ये समझ में आ गया, यदि एक्स वाई जेड की पावर 1 1 1 रख दी जाए, एक्स वाई जेड की पावर 1 1 1 रख दी जाए, तो ए बराबर बी और बी बराबर सी होगा। चाहे इनकी पावर 1 रख दें, चाहे 2 रख दें, चाहे 3 रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की जगह चाहे आप 2 रख दो, तो 2 की पावर 1, तो बी भी हो गया और ए भी 2 हो गया। समझ रहे हो? तो एक्स वाई जेड को 1 रखना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर। क्लियर है? यहां तुम कुछ भी पावर यूज कर सकते हो, एबीसी की जगह तुम कुछ भी रख दो। 1 1 1 मानो, 2 2 2 मानो, 3 3 3 मानो, 4 4 4 मानो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 3, मतलब 1 ही मानेंगे। 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 4 की पावर 1 4 हो जाएगा। आ रही है समझ में? ये बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी। कंडीशन क्या है? जब एक्स 1 हो, वाई 1 हो, जेड 1 हो, पावर अगर 1 1 हो तो। ठीक है, आंसर आएगा कितना? 1। लिखो भाई एक और सवाल, ऐसा ही एक और लिखो, इसी तरह का अटपटा सा। एक्स की पावर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई की पावर 1 अपॉन बी इज इक्वल टू जेड की पावर 1 अपॉन सी। ये तीनों आपस में बराबर हैं, एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, ये वन दे रखा है। आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू बताओ ए प्लस बी प्लस सी की। बताओ भाई वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी की? चलो, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? देखो आप समझो,
वैल्यू पुट करके सवाल करना ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वैल्यू पुट करके सवाल मत करो, लेकिन सवाल को सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। वैल्यू पुट करके सवाल करना ठीक है मेरे भाई, लेकिन सवाल को सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। अब जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखो, पहले इसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम इन तीनों के बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे। x की पावर 1/a इज इक्वल टू y की पावर 1/b इज इक्वल टू z की पावर 1/c, और मैंने इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू k मान ली। ठीक है, ये अपने मन से मान सकते हैं, वैल्यू मैंने k मान ली। तो अगर मैं बोलूं x की पावर 1/a इज इक्वल टू k है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर a। ठीक है भाई, y की पावर 1/b इज इक्वल टू k है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर b। ऐसे ही z इज इक्वल टू 1/c है बराबर k, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर c। हाँ या ना, यस और नो। अगर मैं इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट करूं, x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर a इंटू k की पावर b इंटू k की पावर c। अब मैंने अभी आपको बताया अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर a प्लस बी प्लस सी, और ये कब होगा, x y z के बराबर। अब x y z की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू k की पावर a प्लस बी और प्लस सी। आपको यह बात पता होना चाहिए, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, k की पावर 0 इज इक्वल टू k की पावर a प्लस बी और प्लस सी। पावर सेम हो गई, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m। जब बेस सेम होगा, बराबर का साइन लगा होगा, तो ये पावर भी सेम हो जाएंगी, n इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हो गया भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आंसर आ गया 0। वैल्यू पुट करके देखोगे उल्टा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर हमने जब सवाल को सॉल्व किया तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किस किस का 0 आया बताओ। अब देख पा रहे हो, जब हम इस सवाल को प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या उत्तर आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है 0। और वहीं अगर आप अपने दिमाग लगाने बैठे कि सर हम वैल्यू पुट कर दें, अब यहां देखो वैल्यू पुट करना कैसा हो गया भाई, गड़बड़ा गया मामला। आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड को मैं क्या मानूं, आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड को आप कुछ भी मान सकते हो, जो आपका मन चाहे वो मान लो, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं सर इसको भी 1 मानो, इसको भी 1 मानो, इसको भी 1 मान लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको भी 1 मान लेते हैं, है ना, मन से तो यही मान लो, इसको भी 1 मान लो सर, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, सेटिस्फाई हो गया सेटिस्फाई। लेकिन a प्लस बी प्लस सी आंसर का ठोकाओगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आंसर ठोकाओगे, लेकिन 3 आंसर गलत है इस सवाल का। इस सवाल में 3 आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, आपको सवाल सॉल्व करना भी आना चाहिए। वैल्यू तो पुट कर ही दोगे, वैल्यू तो पुट तुम कर दोगे, सेटिस्फाई हो भी रहा है, लेकिन ये सवाल में पूरी तरीके से वो गलत होगा। चलो भाई बढ़े आगे। लिखिए भाई एक प्रश्न, सीटेट के पेपर 2 में प्रश्न आया है, 2016 के आसपास प्रश्न था कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63 है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करो, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी आपके सामने समझ पा रहे हो, जब भी आपके सामने दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल को, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को जब आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करते वक्त क्या आंसर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी। देख पा रहे हो, डन। आइए इस प्रश्न को करिए, सीटेट का प्रश्न है, सीटेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यहां पे कहा गया एक्स इंटू वाई 6 के बराबर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब आपका तो खोपड़ी चलेगी, कई बच्चे बोलेंगे सर मैं तो वैल्यू पुट कर दूं जल्दी से, मेरे वेरिएबल एक्स वाई हैं और इनका मल्टीप्लाई 6 है, तो 2 तिया 6 कर लूं, इसे 2 मान लूं, इसे 3 मान लूं, इसे 3 मान लूं, इसे 2 मान लूं। रख के देख ले बेटा, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो। हम कब मना कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं रख लो भाई। अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। तेजी से दिमाग चला लो, 4 तिया 12, 2 नंबे 18, 18 और 12 30, नहीं बनेगा। इसका मतलब इसे 6 और 1 मान लो, तो देखो 36 एकम 36, ये आ गया 6, ये आ गया 6 और 1 7, नहीं बनेगा। दिमाग घूम रहा है, वेरिएबल रख पा रहे हो ना, कैसे करोगे। आप बोलोगे सर यहां पे हम एक काम करेंगे कि हम मान लेते हैं इसको, इसमें से कॉमन लेते हैं, x इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है, y इसमें भी है, इसमें भी, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा y, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। अब यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा एक्स वाई, और इस वाले में तो 1 बचा, इज इक्वल टू 63।
एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 और 1 7, ये हो गया एक्स प्लस वाई। और कैसे करें भाई, स्टेप बाय स्टेप। 7 से काटा, 7 नम 63, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9 और एक्स वाई की वैल्यू आ गई 6। मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बस बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नंबर में 81, 6 दूनी 12, 81 में से 12 घटा दो, बस आंसर आ जाएगा 69। यही सवाल का उत्तर। कर पाओगे, हो पाएगा, हो रहा है। लो एक और लिखो फिर ऐसे ही सवाल। इफ x minus y is equal to 4 and x square y minus xy square plus x minus y is equal to 24, find x square plus y square। बताओ, चलो इसे करो जल्दी से। बोलो, वैसे ही करोगे। यहां से एक्स वाई कॉमन, इसमें से भी एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन लिया, यहां बचा एक्स, यहां बचा वाई, प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहां बचा एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 24। एक्स माइनस वाई की वैल्यू सवाल में दी है 4, तो 4 से अगर मैंने इसे काट दिया तो एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। सब लिखा चुके हैं आपको। 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, 16 प्लस 10, आंसर आ गया 26। सब लिखा चुके हैं सब, ऐसा नहीं है कुछ एक भी चीज छुड़वा दियो। सारे फॉर्मूले लिखाए, सब लिखाया, लेकिन नहीं, बालक तो बालक है हमारा, उसको तो बस बोलना ही है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड एक्स इनवर्स प्लस वाई की पावर माइनस 1 प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1, वेयर जहां पर एक्स वाई जेड डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है तीनों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। बताओ भाई, 4 ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 5। ये लो भाई, 1 2 4 5 ऑप्शन भी दे दिया आपको। अब ये करके दिखाओ। करो, लगाओ दिमाग, कोशिश करो सवाल को सॉल्व करने की। मुझे बिल्कुल सही उत्तर चाहिए भाई, हमें चाहिए एकदम करेक्ट आंसर इसका। कैसे करोगे सवाल को, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सवाल को तो तब कर पाओगे जब फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। बस बेटा, इस फॉर्मूले की मदद से ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स कितना है, 1 है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करो। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 है। जब मैंने इस सवाल को सॉल्व किया तो देखो वाई जेड इस पे आ गया, वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहीं से वैल्यू आई। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं इस प्रश्न को, तो देखो 4 का स्क्वायर बराबर, ये आ गया 6, 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 16 में से 6 गए, 2 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10/2, आंसर आ गया 5। यही सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आप बोलोगे सर वैल्यू पुट कर दें। अब देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो टिपिकल होते हैं। अब यहां तुम वैल्यू पुट करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, इज इक्वल टू 4 है। आप बोलो सर इसे 1 मानो, इसे 1 मानो, इसे 2 मान लो। 1 प्लस 1 प्लस 2 4 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब इसे जरा सेटिस्फाई करके बताना। आप बोलोगे सर 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्या ये 1 के बराबर आ रहा है? क्या बोलती कंपनी, हो गया मूड खराब? तो ऐसा ही होगा मेरे भाई, यही हो जाता है गड़बड़। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट वगैरह में नंबर्स आ रहे होंगे जो कि नहीं होगा। अब देख पा रहे हो एक्स इंटू वाई इंटू जेड 5 आ रहा है, कोई अंडर रूट में रहा होगा, कोई फ्रैक्शन में रहा होगा, कैसे करोगे, है ना। तो वैल्यू पुट नहीं हो रही इस सवाल के अंदर। बढ़े आगे भाई, ठीक है। लिखो एक प्रश्न, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, जैसा प्रश्न कराया था वही लिखा रहा हूं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 64, ये अभी आया ऑनलाइन पेपरों में। देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करके बताओ। चलो ये करके बताओ, करिए प्रश्न को सॉल्व। वैसे ही करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स वाई को कॉमन लिया, यहाँ एक्स बचा, यहाँ वाई बचा, और एक्स प्लस वाई हो गया, ये हो गया 64। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 64। अब x प्लस वाई की वैल्यू सॉल्व में 8 दे रखी है, 8 से इसे काट दिया तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में से 1 चला गया, 7 आ गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू है 8। मुझे वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। अरे भाई हमने आपको नहीं लिखाया क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, क्या ये मैंने नहीं लिखाया? अगर नहीं लिखाया तो आपने इसका मतलब मैं क्या बोलूं फिर, ये मैं बार बार जोर देके कह रहा था, ये सवाल सीटेट का है, ये सवाल आपके सीटेट का है, अभी रिसेंटली ऑनलाइन पेपर में आया है, करके बताओ। आप बोलोगे सर इसकी जगह क्यूब कर दो, मतलब 8 का क्यूब 512 माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू 7 आई है 7, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है 8, 7 या 21, 8 का 8 दूनी 16, 168 माइनस कर दो 512 में से। यही सवाल का उत्तर है मेरे पुत्र, बता दो उत्तर। 12 में से 8 चला गया 4 बच गया, 10 में से 6 चला गया 4 बच गया, 4 में से 1 चला गया 3 बच गया, 344 इस सवाल का उत्तर है। किस किस का आ रहा है बताओ, ठीक है, अच्छे से कर लो इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपका रिपीट हो सकती है। डन है भाई, चलिए एक प्रश्न को लिखिए। अब यहां से अपन दूसरे तरीके के प्रश्नों को शुरू करते हैं। सीटेट ने एक प्रश्न आपसे पूछा, सीटेट के एग्जाम में एक प्रश्न आया आपसे, प्रश्न में लिखा हुआ था इफ यदि p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, q इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एंड z इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस y 5y की पावर 4, और आपसे कहा गया देन, तो बताइए p इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, ये आपके सीटेट का प्रश्न है, सीटेट ने आपसे ये पूछा है। बताओ आप में से कितना बच्चा इस प्रश्न को कर सकता है, बस मैं ये देखना चाहता हूं। करें प्रश्न, अरे यार आर पी क्यू, आर नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है आर। अब देखो p इंटू क्यू होगा, तो p इंटू क्यू होगा, इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, माइनस r की जगह क्या रखोगे 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4। ठीक है भाई, ये हो गया p इंटू क्यू इज इक्वल टू ये। अब इसे तो अब बोलोगे सर इसकी कोई ट्रिक है क्या, भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर कोई ट्रिक नहीं है। आप बोलोगे सर कोई ट्रिक बता दो, आप इसका स्क्वायर इसमें करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर का इसमें किया तो ये आ गया 6x की पावर 4, इसका आप इसमें करेंगे तो ये आ गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का इसमें करेंगे, देखो साइन भी देखते चलना है, प्लस का साइन है, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, इसका इसमें करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब आप इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 3y की पावर 4, माइनस माइनस जब अंदर जाएगा ये हो जाएगा 4x की पावर 4, माइनस यहां चला जाएगा माइनस 5y की पावर 4। अब कोई और कोई तरीका थोड़ा है भाई, ऐसे ही करना है इसको। है कि नहीं,
और क्या तरीका है भाई, ऐसे ही करोगे। अब भाई 6x⁴ में से 4x⁴ माइनस हो गया तो 2x⁴ बचा। 3y⁴ में से -5 की तो देखो माइनस आ जाएगा, -2y⁴ और 9 और 2 11 प्लस, दोनों प्लस का साइन है, 11x² y²। ये रहा सवाल का उत्तर। ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, बताना क्या नहीं कर पाओगे। बढ़े आगे, अगला लिखो, कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो कृपया आप उसे कर पाए। 2023 सीटेट में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या है देखो, पेपर 2 की बात हो रही है। हाउ मच 2y⁴ -15y⁴ प्लस y प्लस 15 ग्रेटर देन 18y⁴ प्लस 34y⁴ -50y प्लस 70। ये सवाल था आपका 2023 के पेपर के अंदर। 2y⁴ -15y⁴ प्लस y प्लस 15 व्यंजक 18y⁴ प्लस 34y⁴ -50y प्लस 70 से कितना अधिक है। देखना जरा भाई, प्रश्न को सॉल्व करो। आर कहां से आया, क्वेश्चन में लिखा है भाई। भाई हमसे गलती होगी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम यार मैंने गलती से यहाँ जेड लिख दिया, मुझसे गलती होगी, मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और बताओ, टीचर की ऐसी तैसी मत करा करो यार, तुम क्या करते हो यार। तुम्हें पता है गलती से लिख गया है, वो जेड लिख गया है, PQR होगा, जब सवाल में आ रहा है तो आर ही होगा। धनिया बो रखा है भाई साहब तुमने टीचरों में, सच बता रहा हूँ मैं। टीचर क्यों नहीं आपाक होते, टीचर आपाक होके तुमको सुना देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर कहते हैं सर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, टीचर हमें सुना देते हैं, टीचर गुस्सा हो जाता है। आप इतने सिली क्वेश्चन करोगे, लगातार कमेंट 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 लगातार कमेंट करते रहोगे तो भाई फिर क्या बोलूं। आप लोग यहाँ पढ़ने थोड़ा आए हो, आप में से कई बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आए, आप तो यहाँ पे जज करने आए हो कि आपका टीचर क्या गलती करता है। टीचर के हाथों से भाई 15-16 सवाल कराने में एक हाथ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। हाँ, लिखे लिखाए सवाल होते तो नहीं होती। आप लोग यहाँ जज करने आए हो, आप लोग जज करते हो, आप देखते हो कि ये टीचर हमें पढ़ा पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही टीचर हैं। बहुत गलत सोच है भाई, थोड़ी अपनी सोच को बदलें, ना लिखा करें सबको चंबल ले जाके। काश हम चंबल में होते तो फिर बात ही अलग होती, तब तो हम राइट कर देते। चलो 18y⁴ से कितना दिखे, बताओ भाई कितना दिखे। देख लेते हैं भाई हमसे क्या मिस्टेक हो गई। हाँ यही मिस्टेक हो गई है, 15⁻² है, ठीक है। करो, व्यंजक इससे कितना अधिक है। तो भाई व्यंजक क्या है, 2y⁴ -15y⁴ प्लस y -15। ये कितना अधिक है किससे, इससे। तो -18y⁴ -34y⁴ प्लस 50y और -70। ये लो भाई, माइनस कर दिया मैंने, सीधी बात है, ये इससे अधिक है, ठीक है भाई। करें सवाल को सॉल्व, क्या आंसर होगा। करो तो देखो, -18y⁴ ये तो भाई किसी से नहीं हो रहा। अब ये 2y⁴ है, सबसे पहले तो 2y⁴ आएगा, 2y⁴ -18y⁴। अब देखो ये कितना है 34, ये है 15, दोनों का नेगेटिव साइन हो गया तो नेगेटिव 49y⁴, ये दोनों प्लस हो गए, प्लस 51y, और ये दोनों भी प्लस हो गए, -85। ये रहा सवाल का उत्तर। चेक कर लो क्या यही आंसर है क्या, देख लो भाई, ठीक है। अरे यार, हमारी तो जान, बस भाई बहुत हो गया यार, अब हमारा ही माथा पक गया है, शाम को पढ़ेंगे अब। बचपन आ गया, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख गया है, ठीक। एक और लिखो ऐसे ही सवाल, फिर अब शाम को देखते हैं, शाम को खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, अब इस टॉपिक में कुछ नहीं है। लो भाई 2023 में एक और प्रश्न, सेकंड पेपर में, सब्ट्रैक्टिंग
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90 फ्रॉम द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 एंड माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17। और आपसे बोला गया वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा। चलो करो, आखिरी सवाल है आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न करें। ठीक है भाई, यहां से कहा गया इसे सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम में से, तो सबसे पहले तो इनका सम कर लो। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 17, 12x प्लस 17। तो सबसे पहले आपको सम करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो 6 में से 3 तो माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया प्लस 20x प्लस 28। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो जब पूरा करोगे तो जो प्लस है वो माइनस का होगा, जो माइनस है वो प्लस का होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 19, ये रहा सवाल का उत्तर। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 21x 47। ठीक है, चेक कर लो। चलो भाई, अरे यार हम क्या कर रहे हैं भाई साहब। हो गया, आज तो हमारा काम हो चुका। 5 आएगा यहाँ पे, माइनस में था। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, शाम को मिलते हैं।